हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और मैं हूँ आर्यन गुप्ता, मैथ फैकल्टी फ्रॉम सिल्लीगुड़ी। और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति पे। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग सेट 1 का डिस्कशन किया था और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। और जिन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ हमें प्रॉब्लम था, है ना। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं, आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि नया क्वेश्चन किस टाइप का है। तो क्वेश्चन है दोस्त, स्क्रीन पे इस प्रकार है दोस्त। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है। तो आपसे पूछा है दोस्त कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम टाइमिंग स्टार्ट करते हैं, टाइमर के साथ हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया स्क्रीन पे, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दीजिए, स्क्रीन पे कमेंट आना स्टार्ट भी हो गया है। बहुत ज्यादा बी ऑप्शन कमेंट आ रहा है और अभी तक एक ही कमेंट आया है, ऑप्शन नंबर ए, वो है मिस्टर कुलदीप कुमार। वेरी गुड कुलदीप, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है ना। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर कि आखिर चीजों को कैसे करेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन ये जो है ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है। हम लोग जब एडवांस में पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री तो चीजों को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे कहा है दोस्त कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है, दिया हुआ है। देखिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है दोस्त, 5 है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कभी भी जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए कहा जाए दोस्त, तो करते क्या है दोस्त, करना ये दोस्त कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। यानी दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे और इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे। तो हम करेंगे क्या कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो ये आपका a प्लस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जाएगा। a प्लस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त। a प्लस बी के द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्त, tan है। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ए ना 2ab। तो ए का वैल्यू क्या है दोस्त, tan थीटा है, tan थीटा है। अभी का वैल्यू क्या है दोस्त, कॉट थीटा है कि नहीं है। हो गया। तो एक चीज बताइए, एक चीज बताइएगा दोस्त, जैसे ही हम लोग ट्रिगोमेट्री में एंट्री करेंगे तो वहां पे डिटेल में चीजों को समझेंगे। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को समझने के लिए इस चीज को समझना होगा कि कभी भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा कहीं भी नजर आए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कहीं भी नजर आए, तो उसका मतलब समझना है दोस्त कि उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 1, है ना। तो 2 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही रहेगा। देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 बराबर में क्या है दोस्त, बराबर में 5 का स्क्वायर था ना, 25 हो जाएगा। बराबर में क्या है दोस्त, इक्वल टू 25, इक्वल टू क्या होगा दोस्त, 25 होगा, है ना। अच्छा एक चीज बताइए, इस 2 को अगर हम उधर ले जाएंगे, इस 2 को अगर हम उधर ले जाएंगे, इक्वल को उधर ले जाएंगे, तो साइन क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। यानी प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, जैसे इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 25 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था ना दोस्त कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे निकाल दिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा दोस्त 23 होगा। जो भी कमेंट नंबर ए ऑप्शन कर रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, नेक्स्ट पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएफ से है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि 2 संख्याओं ए तथा बी का अनुपात जो है 3:4 है ना, एवं उनका एचसीएफ दिया हुआ है 15। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, आपसे पूछ रहा है दोस्त कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि दोस्त इसका एलसीएम क्या होगा। आपका टाइमिंग रहा 10 सेकेंड। देखिए टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंटों का। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। देखिए स्क्रीन पे कमेंट आना शुरू हो गया है, बहुत कमेंट कर रहे हैं बी 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 सी 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 सी, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन अभी तक एक ही आया, आंसर क्या, ए ए ए। 3 आदमी अभी तक ए कर चुके हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। देखते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्त। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 2 संख्याओं ए तथा बी, क्या कर रहा है, 2 संख्याओं ए तथा बी का अनुपात दिया हुआ है, मतलब A:B का रेशियो दिया हुआ है। A:B का रेशियो दिया हुआ है दोस्त, कितना दिया हुआ है, 3:4। कितना दिया हुआ है, 3:4। अब इसका अगर हम एलसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्त, एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन आप निकाल रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ 1 होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है दोस्त कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब आपसे क्या कह रहा है कि एलसीएम निकाल लिए, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है दोस्त, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्त, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा दोस्त कितना होगा, 12 होगा। तो एक का वैल्यू कितना है, 15 है, यानी एक जो है 15 के बराबर है, तो 12 का क्या कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्त, 180 आएगा, है ना। तो जो भी कमेंट ए आंसर कर रहे थे उनका बिल्कुल कमेंट सही था, है ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताइए, हमें फिर से क्वेश्चन को बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है दोस्त, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या तथा परिमाप ज्ञात करें। यानी कि इसका रेडियस और पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके कमेंटों का हम इंतजार कर रहे हैं दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। कमेंट मी फास्ट, जल्दी जल्दी दोस्त कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी दोस्त, क्या होगा। देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, ए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके आपको त्रिज्या और परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 22/7 होता है। आर नहीं दिया हुआ है तो आर स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, और 154 है ना। तो ये 154 जो है 22 से कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 154 जो है 22 से कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर निकल जाएगा दोस्त, यहां से जो निकल जाएगा आपका आर स्क्वायर कितना निकल जाएगा आपका 49, है ना। अगर हम बात करें आर की तो आर कितना हो जाएगा दोस्त 7, है ना।
R7 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, रेडियस तो मेरा निकल गया, अब आपसे पूछ रहा है कि परिमाप ज्ञात करें, यानी कि सर्किल का क्या करें, पेरीमीटर निकालें। तो इसका क्या करेंगे दोस्त, इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्त, इसका फार्मूला जो होता है नजर आ रहा है, हाँ चलिए देखिए, परिमाप का फार्मूला होता है दोस्त 2 पाई आर। क्या होता है दोस्त, 2 पाई आर, है ना। तो 2 गुने 22/7 कर देंगे, और आर का वैल्यू आपका यहां पे निकला हुआ है। आर का वैल्यू क्या है दोस्त, 7 है। 7 से 7 जाएगा, 22 दूनी 44। यानी कि जो भी लोग कमेंट नंबर ए ऑप्शन कर रहे थे उनका बिल्कुल सही है। हमारा क्या आएगा 44 सेंटीमीटर, है ना, 44। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा दोस्त स्क्रीन पे, ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग ने हूबहू तो नहीं किया था, बट सेम पैटर्न पे हम लोग ने क्वेश्चन कल किया था, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि किसी काम को ए बी सी, यानी किसी काम को ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं दोस्त, 16 दिन में करते हैं, और उसी काम को ए और बी मिलकर 48 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त सी अगर अकेला उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्त कि क्या होगा इसका आंसर। दोस्त जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ना कि इसका आंसर क्या होगा। इंतजार कर रहे हैं हम आपके कमेंट का दोस्त। ये रहा टाइम आपका स्क्रीन पे, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है 10 सेकेंड। भाई जल्दी जल्दी बता दो यार, इतना प्यार से कब से बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो। इतना प्यार से तो आज तक हम अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बोलते हैं यार। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत होना, हम सिंगल आदमी हैं भाई। चलिए टाइम आपका बहुत ज्यादा हो गया, 20 सेकेंड हो गया। चलते इसके सॉल्यूशन की ओर, है ना। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है, देखिए चलते हैं दोस्त सॉल्यूशन की ओर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए स्क्रीन की ओर देखिए दोस्त, देखिए इधर सब लोग इधर देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या है इसका आंसर, देखिए दोस्त, देखिए हमने इस प्रकार का क्वेश्चन कल किया था दोस्त, और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्त, 16 दिन में करते हैं। ए बी उसी काम को आपको कितने दिन में करते हैं दोस्त, ए बी जो है उसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्त, 48 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। एक तो आपको हम कल बताए थे एलसीएम मेथड कि सारा को एलसीएम लेकर के हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, आपका टोटल डेज निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, टाइम टेकन ज्यादा होगा। एग्जाम में स्टूडेंट के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उस प्रोसेस से बनाएंगे दोस्त तो इसमें क्या होगा, टाइम टेकन आपका ज्यादा होगा। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं, कोई दूसरा तरीका से देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में इंडिविजुअल पर्सन का अगर आपको काम का दिन निकालने के लिए बोले कि सी अकेला या बी अकेला या ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए करते क्या है दोस्त कि जो डाटा दिया रहेगा, यहाँ पे डाटा क्या दिया है, डाटा दिया है दोस्त 16 और 48, यही दिया है ना। तो जो डाटा दिया रहेगा क्या करेंगे दोस्त, जो डाटा दिया रहेगा उसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों के डिफरेंस से, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अच्छा इस दोनों का अंतर कितना है, 48 और 16 का अंतर अगर घटाएंगे दोस्त तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो डाटा दिया रहेगा वो दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिफरेंस होगा उससे क्या कर देंगे दोस्त, भाग दे देंगे। 32 से भाग दे देंगे तो 16 दूनी का 32, 24 दूनी का 48। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे थे 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट आंसर था, है ना। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन मतलब लोग बोलते हैं कि यार एग्जाम हॉल में जाते हैं लोग बोलते हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन था। यार क्वेश्चन का कोई लेवल है क्या, मतलब इस सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा, है ना। तो बनाइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्त इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंटों का।
देखिए एक से एक लतखोर आदमी होता है। देखिए हम कमेंट करने के लिए बोल रहे एफबी पे कमेंट कर रहा है, व्हाट्सएप पे हैं, सॉरी हम यूट्यूब पे कमेंट करने के लिए बोल रहे व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहा है। मतलब कुछ भी यार, मतलब भाई मन से पढ़िए है ना, और नौकरी वोकरी लीजिए यार, जॉब वॉब लगेगा तब ना ब्याह हुआ होगा है, नौकरी वोकरी नहीं लगा तो कोई नहीं पूछेगा, समझे कि नहीं। जब तक जॉब नहीं हुआ तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। नौकरी देखो एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लो, देखो दूरा पर अगुआ का अगुआ आएगा, एक से एक आएगा, कोई 10 लाख देगा, कोई 20 लाख देगा, लड़की भी आपको सुंदर मिलेगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आंसर निकालिए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, है ना। अरे एक से एक ससुर है, ये क्या कमेंट कर रहे हो भाई। भाई ये कुलदीप कुमार है, कमेंट क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया कैसे क्या करें। अरे भाई ब्रेकअप हो गया तो और पढ़ो, अगर ब्रेकअप हो गया तो खूब पढ़ो, ताकि उसको एहसास हो कि हमने किस चीज को खोया है, समझे कि नहीं। आप इतना मेहनत करो, आप एक बिहारी हो, हम लोग एक बिहारी है ना, हम लोग दिल नहीं किसी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो रिकॉर्ड तोड़ो यार, एग्जाम क्वालिफाई करो, रिजल्ट पे रिजल्ट दो, उसको भी एहसास होगा कि हमने क्या चीज खोया है। क्या क्या बोलवा देते हो यार। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए कमेंट आना शुरू हो गया है, हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं दोस्त कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है ना। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखिए इधर देखिए, कमेंट मत कीजिए आप ज्यादा, इधर देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका कि कैसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस चीज को देखते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया हुआ है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो इसको 5 में कटाएंगे क्या, 5 15 पंचों का 20, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा दोस्त, सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3, है ना। एक चीज बताइएगा दोस्त कि जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर हम 4 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में क्या कर दिए, बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अरे बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अरे गधा, इस पेन को हम 4 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। कोई चीज हम 4 रुपया में खरीदे और उसको 3 रुपया में बेच दिए तो हमको लॉस हुआ ना। तो वही पूछ रहा दोस्त कि 4 रुपया में बेचा, सॉरी 4 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना % का लॉस हुआ। तो 4 रुपया में बेचा, सॉरी 4 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में बेच दिया, तो लॉस जो हुआ दोस्त कितना का हुआ, 1 का। आपको परसेंटेज में पूछ रहा है और 1 का जो लॉस हुआ दोस्त कितने पे हुआ, 4 पे हुआ। और हम लोग जानते हैं कि 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो हमारा जो लॉस होगा दोस्त कितना हो जाएगा, 25%, है ना। तो जो भी ये कमेंट कर रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइए। चलिए फिर से इस चीज को समझते हैं एक बार। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बहुत आसान है। अगर इतना आसान अगर नहीं समझ में आएगा दोस्त तो फिर आपको क्या समझ में आएगा बताइए। कितना प्यार से बता रहे हैं आपको। देखिए समझते हैं फिर से चीजों को, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है किसके, 20 वस्तु के एसपी के, है ना। तो इसको हम रेशियो को कटवा सकते हैं क्या, 5 से 15 पंचों का 20, सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा दोस्त कितना आ जाएगा, 4:3। अब कह रहा है कि कोई वस्तु हम 4 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में बेच दिए तो 1 रुपया का क्या हुआ, नुकसान हुआ। और जो 1 रुपया का नुकसान हुआ दोस्त कितना पे हुआ, 4 पे हुआ। कल हम बताए थे कि कभी भी प्रॉफिट और लॉस की गणना
कभी भी प्रॉफिट और लॉस की गणना हम लोग किस पे करते हैं दोस्त? सीपी पे करते हैं। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करेंगे तो चीजों को डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल इस चीज को आप समझिए कि कभी भी अगर कोई कंडीशन नहीं दिया रहे, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया रहे तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस की गणना हम लोग कहां करते हैं? सीपी पे करते हैं। तो सीपी आपका क्या है दोस्त? 4 है। 1/4 हम लोग जानते हैं कितना होता है? 25% होता है। अब ढेर कोई और नहीं बुझा रहा कि 25% कैसे आ गया, भकुआ गया है? अरे भैया 1/4% में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से जब गुना करेंगे दोस्त तो कितना आएगा? 25%। उसको हम डायरेक्ट लिख दिए तो क्या हो गया? पहाड़ टूट गया। इसको डायरेक्ट लिख दिए भाई तो क्या हो गया? 1/4 हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो 1/4 का वैल्यू क्या होता है? 25% होता है। यानी कि दोस्त 25% आपको क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका ट्रिगोमेट्री से है। जैसे पहला क्वेश्चन किए थे सेम वही क्वेश्चन है, बस यहां पे थोड़ा सा डाटा में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है ना? तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि tan x प्लस कॉट एक्स बराबर 5 है। tan x प्लस कॉट एक्स बराबर 5 है तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और टाइम रहा आपके स्क्रीन पे 10 सेकेंड। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी बनाइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्त। चलिए बहुत बहुत खूब, कमेंट आना स्टार्ट भी हो गया है ना? बहुत सारा कमेंट आ रहा है, सबका नाम पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। चलिए देखिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। टाइम आपका समाप्त हुआ कि इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है। और जैसे हम लोग ट्रिगोमेट्री में एंट्री करेंगे तो चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे, इसके साथ खेलेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़िए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए। चलिए चलते हैं दोस्त क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्त कि tan x प्लस cot x बराबर वैल्यू आपका दिया हुआ है 5, है ना? तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि tan, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे जो पूछ रहा है दोस्त वो पूछ रहा है क्या? tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन किए थे दोस्त सेम क्वेश्चन था, बस x के जगह पे क्या था? थीटा था, tan थीटा, है ना? कॉट थीटा, इस प्रकार का लैंग्वेज यूज किया था। तो इसमें कुछ नहीं है, बस थीटा के जगह पे क्या कर दिया? x कर दिया। पैटर्न तो सेम ही है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे दोस्त, इसका वैल्यू निकाले थे पिछले क्वेश्चन में। कितना निकाले थे? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका वैल्यू निकाला था। कितना निकाला था? कितना निकाला था? 23, है ना? पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने इसका सॉल्यूशन किया था तो जो आंसर आया था दोस्त कितना आया था? इसका वैल्यू जो आया था 23 आया था। अब यहां पे क्या कह रहा है दोस्त? यहां पे जो कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है दोस्त? √3 होता है ना? तो यहां पे बोल रहा है दोस्त कि प्लस 2 tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 तो क्या कर देंगे दोस्त कि √3 को स्क्वायर कर देंगे। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट क्या होगा? कैंसिल होगा। रूट कैंसिल होगा तो 3 दूनी का 6, यहां से आ जाएगा आपका 6 और यहां पे क्या है? 23। और जैसे ही आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा दोस्त कितना आएगा? 29 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना? समझ में आ रही है बात? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करना है। कल एक बच्चा का कमेंट था, नाम क्या था? नाम क्या था? माइंड मिसमाइंड है। कल एक बच्चा का कमेंट था दोस्त, बताते हैं क्या नाम था। वो बोल रहा सर कुछ बात कीजिए ना, बोर हो रहे हैं। अरे भैया हम पढ़ाने आए कि आपसे बात करने आए? बताइए। अब क्वेश्चन के साथ खेलना सीखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ एंजॉय कीजिए, समझे कि नहीं? मस्ती कीजिए क्वेश्चन के साथ, क्योंकि कभी भी पढ़ाई डिप्रेशन में कभी भी नहीं होता है, पूरा एकदम सीरियस होकर बैठा है।
भैया पूरा नसवा जो है ना, दिमाग का नसवा फाट जाएगा, समझे। इसको एकदम फ्री रखिए, माइंड को एकदम क्या रखिए, एकदम फ्री रखिए, एकदम डिप्रेशन लेना ही नहीं है, समझे कि नहीं। एकदम आराम से एंजॉय के साथ पढ़िए, चीजें ज्यादा समझ में आएगी। क्या समझे, एकदम माइंड को फ्री जैसे ही आप रखिएगा, इस पे लोड रखिएगा, इसमें 12 GB या इसमें लोड देंगे 52 GB के, तो ये हैंग ना कर जाएगा। जितना क्षमता है बस उतना ही समझिए और चीजों को एंजॉय करते हुए पढ़िए। डिप्रेशन में ज्यादा नहीं रहना है, ना ज्यादा स्ट्रेस में रहना है। एकदम जो नहीं समझ में फटाक से कमेंट करेंगे कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आएगा, चीजों को दोबारा रिपीट करेंगे, हम 3 बार रिपीट करेंगे, 4 बार रिपीट करेंगे, लेकिन आपका डाउट क्लियर करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि नहीं। तो टेंशन लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और कमेंट करके बताए थे आपको, सॉरी, है ना। तो आप कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम मतलब बउआ वाला क्वेश्चन है, ये सब आंख मूंद के मारने वाला क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी का लेवल नहीं है, एकदम आंख मूंद के मारने वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए दोस्त, जल्दी जल्दी, आपके इंतजार कर रहे कमेंट का, जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट। कमेंट करके बताइए दोस्त, आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं भाई। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ क्या था वो, कोई प्रीतम कुमार थे, वो मैसेज कर रहे थे क्या कि आप कुछ बात भी कर लीजिए सर, है ना। तो बात क्या करना है दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर और बताइए कि क्या होगा। देखिए कमेंट आना शुरू भी हो गया है बहुत, चलिए वेरी गुड, जो भी कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा। देखिए इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं दोस्त कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इस चीज को हम लोग बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है दोस्त, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। x प्लस वाई बराबर 25 है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 15 है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि x और y का रेशियो क्या होगा, x और y का रेशियो क्या होगा। हम लोग बचपन में पढ़े थे दोस्त कि एक बार जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल होगा, 2x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 35 10 40, यानी x का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। और x का वैल्यू y में पुट कर देंगे, y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है, इससे क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, जब भी इस टाइप का आपको फॉर्मेट लोगे, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आपको दिखे तो करना कुछ नहीं है दोस्त। करते क्या है कि जैसे x का वैल्यू आपको निकालना है, आपसे x का और y का रेशियो पूछ रहा है, x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर इस दोनों को जोड़कर और आधा कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, है ना। तो जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्त, 25 35 10 40, 40 का आधा कितना होता है, 20, है ना। अब y का वैल्यू निकालना है दोस्त, तो y के लिए सेम प्रोसेस है कि इसको घटाकर आधा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्त, इस दोनों डाटा को घटाकर आधा कर देंगे। तो 25 में से 15 जाएगा वो दोस्त, कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो 10 बचेगा, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। आपका x और y का रेशियो पूछ रहा है, 1 और 5 का 20, तो आपका x और y का जो रेशियो आ जाएगा दोस्त, x/y का रेशियो जो आएगा 4:1 आएगा, है ना। तो जो भी कमेंट ए ऑप्शन कर रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर था, है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी, एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी जो बिंदु बी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, जो बिंदु बी से क्या करती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है, तथा मीनार के पाद से बी बिंदु की दूरी 12 मीटर है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इंतजार कर रहे हैं हम आप सभी के कमेंटों का।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंटों का। चलिए, बहुत सारा कमेंट आना शुरू भी हो गया है ना, बहुत सारा कमेंट आ भी रहा है, 12 किसी का 10 किसी का 12। चलिए देखते हैं रियल में इसका ऑप्शन क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, वहां पे हम लोग डिटेल में चीजों को समझेंगे, लेकिन फिलहाल इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्त, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा दोस्त, एक मीनार है, क्या दोस्त, एक मीनार है ना, ये मीनार है और इसकी ऊंचाई आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी जो बिंदु बी से 45 डिग्री की कोण बनाती है, तथा मीनार से पाद बिंदु की दूरी यानी इसकी दूरी आपको दे रखा है कितना दोस्त, 12 मीटर। और आपसे कह रहा है कि यहां पे कितने डिग्री के कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, है ना। जब ये 45 होगा तो ये तो 90 होता है, जब ये 90 होगा ये 45 डिग्री होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 45 होता है कि नहीं, हो जाएगा। देखिए अब आपसे पूछ रहा है, चूंकि हम जानते हैं दोस्त कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो जब ये बराबर होगा तो जब ये 12 है तो ये ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई, यानी यही आपसे पूछ रहा था, तो ये आपका क्या है, 12 ऑप्शन होगा। अगर आपसे ये पूछता तो आपका कितना हो जाता, 12√2 हो जाता। आप लोग जानते हैं ना इसका फॉर्मूला, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है दोस्त कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 हो जाएगा, है ना। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआई और एसआई से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 रुपया का 5% साधारण ब्याज की दर से, कह रहा है दोस्त कि 50,000 रुपया का 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करे। 5 वर्ष का क्या करे, ब्याज ज्ञात करे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी, इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंटों का। लीजिए आपका टाइमिंग भी हम दे दिए 10 सेकेंड, टाइमर स्टार्ट हो गया और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट आना शुरू भी हो गया है, बी 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 बी, बहुत ज्यादा बी ऑप्शन आ रहा है। और अभी तक सिर्फ एक ही कमेंट आया है जिसका ऑप्शन क्या है, सी है, वो है मिस्टर आकाश कुमार। वेरी गुड आकाश, आपका जो आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अब टाइमिंग आपको समाप्त करते हैं, 35 सेकेंड हो गया। देखिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर दोस्त, इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसके लैंग्वेज को समझना है दोस्त कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। अरे बिहारी लैंग्वेज में बोले तो इसको फीलिंग को समझिए, बोलते हैं ना, किसी को बोलते ना यार कि हर चीज बताना जरूरी थोड़े होता है, कभी कभी फीलिंगों को समझ लिया करो। बस क्वेश्चन वही कह रहा है कि क्वेश्चन के क्या करिए, फीलिंग को समझिए, है ना। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, जब आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्त क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि अगर 50,000 रुपए का 5% साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। अच्छा ये जो 5% मिलता है दोस्त इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, 5,000 जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्त ये पर ईयर मिलता है। ये कितने वर्ष के लिए दिया हुआ है, 5 वर्षों के लिए। तो इंटरेस्ट जो हमारा दोस्त हो जाएगा 5 वर्ष के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 25% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ये 25% यानी कितना रुपया ब्याज होगा, ये तो परसेंट में है, रुपया में निकालना है कि कितना रुपया होगा। ये 25% जो मिलता है दोस्त, 25% जो मिलता है दोस्त कितने पे मिलता है, 50,000 पे। अरे भैया हाँ या ना, 25% जो मिलता है दोस्त कितने पे मिलता है, 50,000 पे, है ना। तो करेंगे क्या दोस्त, देखिए जो 25% मिलता है दोस्त 50,000 पे मिलता है, तो 50,000 का 25%,
परसेंट का हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया मेरा, 25 बचे 125, 25 बचे 125 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 12,500। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आकाश, आपने जो कमेंट किया था बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। देखिए एकदम सेम वही टॉपिक से है, सीआई और एसआई से ही है, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अनुपात, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्त, 40 रुपया, और आपसे पूछ रहा है कि ब्याज और ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है दोस्त, तो जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंट का, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्त, क्या होगा इसका आंसर। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है। चलिए स्क्रीन पर कमेंट आना स्टार्ट हो गया है ना। चलिए बहुत ज्यादा कमेंट आना शुरू हो गया है। देखते हैं दोस्त इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। देखिए दोस्त बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 10%, यदि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हो, 40 रुपया हो, और ब्याज की दर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10%, और आपका टाइम भी दिया हुआ है 2 वर्ष, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। टाइम कितना है दोस्त, 2 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो आपका सीआई कितना हो जाएगा दोस्त, सीआई जो हो जाएगा आपका 21 रुपया हो जाएगा, है ना। और एसआई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एसआई जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्त, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। आप कर 1 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कर रहा है, 40 कर रहा है। आप कह रहे हैं दोस्त कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, लेकिन क्वेश्चन कितना कर रहा है, 40 कर रहा है। 1% बराबर 40, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 4000, है ना। ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन में एरर है दोस्त, 4000 यहां होना चाहिए। चलिए जो आपका प्रिंसिपल होगा क्या होगा दोस्त, 4000 होगा, है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर टाइम एंड वर्क से है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, यदि इस काम के लिए कुल 4800 रुपया दिया जाता है, तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि सी का हिस्सा ज्ञात करें, यानी सी का जो हिस्सा होगा क्या होगा, है ना। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंटों का। अब जल्दी जल्दी कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्त। देखिए कह रहा है दोस्त कि ए किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्त, 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, है ना। और ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी और सी
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्त करते क्या है दोस्त, हम आपको बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। एलसीएम मेथड का यूज करेंगे तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 12, 20 और 5 के एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। 12, 20 और 5 के एलसीएम कितना आएगा दोस्त? 60 आएगा। अच्छा ये 60 जो है 12 से कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। और 20 से कितने टाइम? 3 टाइम्स। और 5 से कितने टाइम्स? 12 टाइम्स, है ना। तो इस सब का इफिशियंसी निकल गया, कितना निकल गया दोस्त? ए का जो निकल गया दोस्त, ए का निकल गया कितना? ए का है 5 और बी का जो है दोस्त, बी का है 3 और ए बी और सी, ए बी और सी का कितना है? 12 है। जब ए का 5 हो गया, बी का 3 हो गया, यानी कि 8 हो गया। जब तीनों का कितना रेशियो दिया हुआ है? ए बी और सी तीनों का रेशियो दिया हुआ है 12। तो ए का 5 हो गया, बी का 3 हो गया, यानी दोनों मिलाकर कितना हो गया? 8 हो गया। तो बच गया सी, तो सी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो सी का जो हो जाएगा दोस्त रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब तीनों का हिस्सा कितना होता है? तीनों को जोड़ेंगे तो आपका होता है कितना? 12। आप कह रहे हैं 12 हिस्सा मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज जो यूज किया है दोस्त कितना किया है? 4800। आप कह रहे हैं 12, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है? कितना? 4800। एक रिप्रेजेंट कितना? 400, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त कि सी का हिस्सा निकाले। सी कितना है मेरा? सी 400 है, तो इसको सी कितना है? 4 है, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का जो हिस्सा आएगा दोस्त कितना आएगा? 1600, है ना। तो जो भी कमेंट ये आंसर कर रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस से फिर एक और क्वेश्चन है। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि किसी वस्तु को 4800 में बेचा जाता है ना। अगर किसी वस्तु को 4800 में बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है? हानि होता है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि यदि 20% लाभ कमाना चाहता है, यदि 20% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए दोस्त जल्दी जल्दी कि इसका आंसर क्या होगा। नीचे साइड हो जा रहे हैं, देखिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। देखिए कमेंट आना शुरू हो गया स्क्रीन पे, किसी का बी आ रहा है तो किसी का सी आ रहा है। अभी तक राइट आंसर किसी का नहीं आया है। देखिए वो भी आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर दोस्त, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट। देखते हैं चीजों को। क्वेश्चन क्लियर है, नजर आ रहा है आप सभी को। देखिए और बड़ा कर देते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप सभी को क्लियर नजर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करते जाइएगा कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एकदम क्लियर नजर आ रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि किसी वस्तु को 4800 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है दोस्त, 100% होता है। अगर कोई चीज बेचते हैं तो 20% का हानि होता है, यानी कि हम जो बेचे होंगे दोस्त कितना में बेचे होंगे? 80% पे बेचे होंगे कि नहीं। यानी कोई भी चीज, देखिए हम फिर से बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अगर 20% का लॉस होता है डेट मीन्स कि जो हम सेल किए होंगे वस्तु वो कितने में बेचे होंगे दोस्त? वो बेचे होंगे कितने में? 80% में बेचे होंगे। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में दोस्त कि 80% का आपका मान दिया हुआ है कि 80% में बराबर कितना है? 4800।
अब कह रहा है दोस्त कि 20% लाभ कमाना चाहता है। क्या करना चाहता है? 20% लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु को 120 में बेचना होगा। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो अपने क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। यानी कि 120 में बेचना पड़ेगा उसको, तो 120 में बेचना पड़ेगा दोस्त। तो वही पूछ रहा है कि अगर 120 में बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या रखना होगा उसको, है ना। तो देखिए 120% आपका दिया हुआ 80% का मान कितना दे हुआ है? 4800। 80% डिवाइडेड बाय 120%। एक जीरो से एक जीरो गया, बर्चो क्या, सॉरी उल्टा हम रिलेशन ले लिए। देखिए फिर से समझिए कि 4800 गुने 120 गुने 80, सॉरी डिवाइडेड बाई 80, जीरो से जीरो गया, है ना। तो 8 छक 48, 12 छक 72 और 2 जीरो बैठा दिए। यानी कि उस वस्तु को हमको कितने रुपए में बेचना होगा दोस्त? 7200 में बेचना होगा, है ना। जो भी कमेंट नंबर ए ऑप्शन कर रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए अगर नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, एक आदमी है किसी काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है, तो अपने पुत्र के साथ अगर मिलकर काम करता है, यानी वो अपने बेटे के साथ अगर मिलकर काम करता है तो उस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए कि पुत्र अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंटों का। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत ही शानदार कमेंट आना शुरू भी हो गया है। चलिए सारे लोग करीब करीब सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर दोस्त, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे चीजों को हम लोग करेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्लीन नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए सब चीज ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? एक आदमी है किसी काम को कितने दिन में? 5 दिन में कर सकता है, तथा वह अपने पुत्र के साथ अगर मिलकर काम करता है, अगर वो अपने बेटे के साथ अगर मिलकर काम करता है ना, तो काम को कितने दिन में? 3 ही दिन में समाप्त कर लेता है। ये कर रहा है ना। तो आपसे पूछ रहा है दोस्त कि अगर उस काम को बेटा, उसके बेटा यानी उसके पुत्र अकेले करेंगे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में इंडिविजुअल की बात हो, जब कभी भी पिछले भी क्वेश्चन में बताए थे कि इंडिविजुअल पर्सन की बात हो, यानी अकेला किसी आदमी के काम की बात करता है, तो क्या करते हैं कि जो डाटा दिया रहता है, जो डाटा दिया रहता है उसको प्रोडक्ट करके उन दोनों के बीच के डिफरेंस से भाग देते हैं। क्या करते हैं दोस्त? जो डाटा दिया रहता है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपस में गुना कर देंगे, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे भाग दे देंगे, है ना। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहां पे दे रखा है 5, आपको पुत्र का पूछ रहा, सन का, है ना। तो दे रखा है डाटा 5 गुने 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्त? 2। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा दोस्त 4 आएगा। देखिए ऑप्शन में शायद एरर है, सॉरी मल्टीप्लाई है, सॉरी तभी तो बोले कि यार 8 कैसे आ रहा है, सॉरी। देखिए फिर से समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है दोस्त, हम बताए थे आपको कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे,
उसके डिफरेंस से भाग दे देंगे, है ना। तो हम क्या किए थे, हम जोड़ दिए थे अभी। देखिए सन का निकालना है दोस्त, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुने 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 आई 15, है ना, 5 आई 15 डिवाइडेड बाई 2, तो जैसे ही करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7.5 दिन, यानी 7.5 दिन, है ना। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे थे ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल सही था। अभी हम इससे पहले क्या किए थे, जोड़ दिए थे, वो मेरा मिस्टेक हो गया था। क्या करेंगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के बीच के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त, और एक क्वेश्चन फिर से ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके दोस्त बताइए जल्दी जल्दी कि इसका आंसर क्या होगा। हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंट का। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, कितना आएगा आंसर। कमेंट कीजिए दोस्त जल्दी जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर। देखिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्त, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन में डाटा दे रखा है दोस्त, क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द होल पावर 2 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। इसी का आपका वैल्यू पूछ रहा है ना दोस्त। ए प्लस बी पे इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसको ए प्लस बी के तो होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको तोड़ देंगे, है ना। तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू ए बी, ए का वैल्यू क्या है दोस्त, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। माइनस में क्या दे रखा है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा यहां पे क्या है, प्लस है, यहां पे क्या है दोस्त, प्लस है, यहां पे क्या है, माइनस है, प्लस माइनस काट सकते हैं क्या, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं ट्रिगोमेट्री में जैसे हम लोग एंट्री करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा इस प्रकार, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। अब कमेंट मत कीजिए, देखिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 23 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है ना। तो इस चीज को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। इस चीज को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, कॉन्सेप्ट ये है कि साइन एक्स बाई कॉस वाई, और जब इन दोनों कोनों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, जब इन दोनों कोनों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो इस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फिर से समझिए कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस वाई, जब
एक्स और वाई दोनों कोनों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो इस केस में इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। तो यहां जो हो जाएगा दोस्त, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, 2 होगा, है ना। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी आप सभी को। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे फिर से टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि ये 20% काम को करने में 20% काम को 2 दिन में कर सकता है तथा ए और बी मिलकर पूरा काम को 8 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है दोस्त कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका आंसर। चलिए वेरी गुड, जो भी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है ना। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर कि कैसे चीजों को करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। देखते हैं दोस्त क्या इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में यूज किया दोस्त कि ये 20% काम को 2 दिन में कर सकता है, यानी कोई भी काम अपने आप में क्या होता है दोस्त, 100% होता है। ये काम कितना कर रहा है, 20% कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है दोस्त कि ये जो है 20% काम कितने दिन में करता है, दो दिन में करता है। तो इसको 100% करने के लिए, यानी इसको 100% करने के लिए 5 गुना करना होगा। तो जैसे ही 5 गुना इधर करेंगे तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, यानी 100% काम कितने दिन में करेगा दोस्त, 10 दिन में करेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम आपको बताए थे कि जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज करे कि बी अकेला या सी अकेला या ए अकेला कितने दिन में ये काम को करेगा, तो आपको बताए थे कि दोनों डाटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के बीच के डिफरेंस से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। फिर से एक बार सुनिए, क्या करेंगे दोस्त कि दोनों के बीच के डाटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोनों डाटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के बीच के डिफरेंस से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। तो देखिए दोनों के बीच का डाटा क्या है, ए का कितना डाटा है, 10 है, और बी का डाटा क्या है दोस्त, 8 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। 4 से 10 का 40, यानी जो भी कमेंट ये आंसर कर रहे थे बिल्कुल सही है ना। तो चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। देखिए क्वेश्चन अलजेब्रा से है और क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बनाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद करते क्वेश्चन क्लीन नजर आ रहा होगा। और आज क्वेश्चन का इशू तो नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन सर नहीं लोक रहा है। कमेंट कीजिए दोस्त जल्दी जल्दी। चलिए देखिए वेरी गुड, जो भी कमेंट कर रहे हैं देखिए इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 9 है, x प्लस 1/x इक्वल टू 9 है। तो आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। देखते हैं, देखिए आपसे पूछ रहा है दोस्त कि आपको डाटा दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, 9 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, आपसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो करेंगे क्या दोस्त, एक जैसे हम लोग अलजेब्रा में एंट्री करेंगे तो वहां पे इस चीज को क्लियर से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इस चीज को समझिए कि जब भी स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर करते हैं क्या करते हैं दोस्त, स्क्वायर करते हैं, यानी x प्लस 1/x को जैसे स्क्वायर करेंगे यानी x स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा। और क्या इधर क्या हो जाएगा दोस्त,
9 का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर करते हैं तो इधर क्या हो जाता है, 2 घट जाता है। कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब भी एक स्क्वायर हम लोग करते हैं तो इधर क्या होता है, 2 घट जाता है ना। तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, जो आ जाएगा दोस्त कितना आएगा, 81 माइनस 2 79। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 गया कितना आएगा 79। 79 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बढ़े आगे, समझ में आ रही है बातें। चलिए दोस्तों बढ़ते इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है दोस्त कि 999 का स्क्वायर क्या होगा, 999 का स्क्वायर क्या होगा। तो जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्त किसका स्क्वायर क्या होगा। इतना आसान, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होता है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्त, इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंट का, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए स्क्रीन पे कमेंट आना शुरू हो गया है ना। अभी तक किसी का सही कमेंट नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, चलिए देखिए कमेंट आना शुरू हो गया अब है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं। देखिए कैसे ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, समझते हैं दोस्त। इस चीज को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को हमको समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, जैसे मान के चलिए 9 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 81 होता है, जानते हैं ना। 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 81 होता है। 99 का स्क्वायर अगर निकालना हो दोस्त तो क्या करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए दोस्त, इस 99 को लिखने के लिए 9 को कितना बार रिपीट करना पड़ा होगा। इस 99 को लिखने के लिए 9 को कितना बार रिपीट करना पड़ा होगा, 2 बार। यानी जब 9 को जैसे ही 2 बार लिखेंगे उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 99, है ना। तो 9 जो है कि 2 बार रिपीट किया तब तो 99 बन गया। तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए करते क्या है दोस्त कि पहले 9 का स्क्वायर लिख लेंगे। क्या करेंगे, सिंगल 9 का स्क्वायर लिख लेंगे। सिंगल 9 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि 81 होता है, लेकिन एक 9 और मेरा बाकी है, इसलिए 81 को थोड़ा हटा करके लिखेंगे इस प्रकार से, समझ गए। अब मेरा एक 9 और बाकी है, यहां पे एक 9 और बाकी है। तो करेंगे क्या दोस्त कि इससे छोटा वैल्यू, 1 से छोटा वैल्यू क्या होता है 0 होता है ना। 1 से छोटा वैल्यू क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे। 1 से छोटा वैल्यू क्या होता है दोस्त 0 होता है। अब क्या करेंगे दोस्त कि 8 से क्या करेंगे बड़ा वैल्यू लिखेंगे। 8 से क्या करेंगे दोस्त बड़ा वैल्यू लिखेंगे। तो 8 से बड़ा वैल्यू क्या होता है 9 होता है। जो हमारा आंसर होगा दोस्त कितना होगा 9801 होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं चीजों को। जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है 999, है ना। तो यहां पे लेके चलते हैं 999 को। अच्छा इस 999 में 9 कितने बार रिपीट किया है दोस्त 3 टाइम्स। 9 जो रिपीट किया है दोस्त कितने बार रिपीट किया है 3 बार रिपीट किया, तभी तो 999 बन गया, है ना। तो करेंगे क्या दोस्त कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट यह है कि कॉन्सेप्ट को सुनिए, करते क्या है कि सबसे पहले सिंगल 9 का स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्त सिंगल 9 का स्क्वायर निकालेंगे। तो सिंगल 9 का स्क्वायर दोस्त हम लोग जानते हैं कि 81 होता है, लेकिन और 2 9 हमारा क्या है बाकी है। तो इसीलिए 81 को थोड़ा हट करके लिखेंगे, 2 स्पेस छोड़ करके। अब लिख दिए। अब क्या करते हैं दोस्त कि जो 1 है इससे छोटा वैल्यू। अच्छा 1 से छोटा क्या होता है 0 होता है, ऑब्वियसली 1 से छोटा क्या होता है दोस्त 0 होता है। तो यहां पे 0 लिखेंगे, यानी जितना स्पेस खाली रहेगा उतने टाइम्स 1 से छोटा वैल्यू को लिखेंगे। यानी 1 से छोटा वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब समझते हैं 8 है दोस्त। देखिए यहां पे देखिए बोर्ड की ओर देखिए क्या है दोस्त 8 है। अब बोले थे दोस्त कि जैसे ही 8 पे आएंगे इससे क्या करेंगे बड़ा वैल्यू को लेंगे। क्या करेंगे दोस्त बड़ा वैल्यू को लेंगे। तो 8 से बड़ा वैल्यू क्या होता है दोस्त 9 होता है। हमको कितने बार लिखना है 2 बार लिखना है 9 को, समझ में आया, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्त कितना होगा 99801, ऑप्शन नंबर सॉरी ए होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए 99801, है ना। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसी प्रकार से आपसे पूछता दोस्त, जैसे कभी क्वेश्चन में आप देखे होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा रहता है
सिंप्लीफिकेशन से। जैसे हम लोग अर्थमेटिक बैच स्टार्ट करेंगे तो वहां पे चीजों को डिटेल में समझेंगे। आप कभी देखे होंगे एग्जाम हॉल में गए होंगे तो रेलवे अक्सर पूछता है रेलवे कि जैसे इसका स्क्वायर क्या होगा, 1111 का स्क्वायर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। देखिए दोस्त, समझते हैं। इस चीज को समझने से पहले एक चीज बताइए कि 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त? 121 होता है। हम सभी जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 121 होता है। कोई बता सकता है क्या कि 11 का स्क्वायर 121 ही क्यों होता है? एनीबॉडी कैन से इट कि हाउ इज स्क्वायर? कोई बता सकता है क्या कि 11 का स्क्वायर 121 ही क्यों होता है? कमेंट करके बताइए। देखिए, हम लोग रट जाते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। जैसे इस 11 को लिखने के लिए एक को कितना बार रिपीट करना पड़ा होगा? 2 बार। इस 11 को लिखने के लिए एक को कितना बार रिपीट करना पड़ा होगा? 2 बार, है ना। तो करते क्या है दोस्त? कॉन्सेप्ट ये है कि जितने बार नंबर रिपीट करेगा, क्या करेगा? जितने बार नंबर रिपीट करेगा उतने टाइम्स काउंटिंग फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं दोस्त? उतने टाइम्स गिनती फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 2 बार रिपीट किया है तो 1 और 2। अब क्या करना है? जैसे ही रिपीटिंग खत्म हो जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम। तो यहां पे 2 है तो 2 से घटते क्रम की ओर जाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो फिर ठीक उसी प्रकार से 111 का स्क्वायर होता। तो क्या करते दोस्त? तो हम बताएं कि काउंटिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी गिनती के फॉर्म में 1 2 3 1 2 3, है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि घटते क्रम में जाएंगे। तो घटते क्रम में क्या होगा दोस्त? 2 और 1, है ना। तो आपसे पूछा था दोस्त, आपसे पूछा था कि 1111 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो करेंगे क्या दोस्त? यहां पे देखेंगे कि एक जो है कितने बार रिपीट किया है? एक जो है 4 बार रिपीट किया है। तो काउंटिंग लिखेंगे 4 तक, 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे दोस्त? अब करते क्या है कि घटते क्रम में लिखते हैं। क्या करते हैं दोस्त? घटते क्रम में लिखते हैं। तो 4 से घटते क्रम में जाएंगे तो 3 2 और 1, ये हमारा क्या होगा? 1111 का स्क्वायर होगा, है ना। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त। देखिए, क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे कि √14 प्लस √14 प्लस √14 डॉट 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 इंफिनिटिव लाइज बिटवीन, यानी कि √14 डॉट डॉट इंफिनिटिव तक आपका क्या है? मल्टीप्लाई है। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी करके कमेंट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चलिए जो भी कमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्त। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। कल हम लोगों ने इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन उस क्या था? मल्टीप्लाई फॉर्म में था कि √12 मल्टीप्लाई 12 √12 मल्टीप्लाई √12 डॉट डॉट क्या था? इन्फिनिटिव टाइम्स तक था, है ना। तो अब क्या है दोस्त? अब आपको क्या दिया है? आपको जो दिया है वो प्लस में है। क्या है? प्लस में है, जोड़ में है ना। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्त। इस चीज को समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर कहीं भी ऐसा दिखे √a प्लस √a प्लस √a डॉट 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 इन्फिनिटिव, इस फॉर्मेट में कहीं भी आपको दिखे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या दोस्त? कि √4a प्लस में रूट के अंदर 1
प्लस में बाहर में 1 और डिवाइडेड बाय 2। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त कि रूट अंडर 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक करते हैं, यानी आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो आपका a का वैल्यू क्या है दोस्त 14 है। 4 गुने 14 प्लस में 1 है ना। उसके बाद में क्या है दोस्त कि प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2। 14 चका 56 1 57 रूट अंडर आएगा, जो आएगा आपका आंसर आएगा दोस्त रूट अंडर 57 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इसका वैल्यू जो है, अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है 48, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होता है, सॉरी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये जो वैल्यू जो है 7 और 8 के बीच में वैरी करेगा, इसका वैल्यू जो है 7 और 8 के बीच में वैरी करेगा, यानी कि इसका एक बार वैल्यू हम लेकर के चलते हैं क्या 57 का क्या लेते हैं, जैसे 7 लेके चलते हैं तो 7 प्लस 1 हो जाएगा दोस्त डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आएगा कितना 4, और एक बार अगर 8 लेके चलते हैं तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा 4.5। तो हमारा जो इसका वैल्यू जो आएगा दोस्त 4 और 4.5 के बीच क्या करेगा वैरी करेगा, है ना। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्त कि रूट के अंदर 19 माइनस रूट के अंदर 19 माइनस रूट के अंदर 19 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो भी कमेंट कर रहे हैं। देखिए इधर देखिए, देखिए इधर क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम लोग समझते हैं। अभी इस प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको हम बताए थे, एकदम सेम क्वेश्चन हूबहू था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था दोस्त, अभी हम बताए थे कि अगर रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a है, रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a डॉट 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 इन्फिनिटिव टाइम्स है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है दोस्त, रूट अंडर 4a प्लस में 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो उस फॉर्मूले को यहां पे लागू करेंगे दोस्त कि रूट अंडर 4a प्लस 1, यहाँ पे माइनस है दोस्त, तो जो फॉर्मूला में होता है प्लस माइनस दोनों होता है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे यूज करेंगे -1, है ना। तो डिवाइडेड बाय 2। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे दोस्त, फोर इंटू 19 प्लस में 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। 1900 का 76, रूट के अंदर 76 प्लस 1 तो रूट के अंदर 77 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर था। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्त सेम क्वेश्चन हम आपको कल कराए थे, बस यहाँ डिफरेंस यही है कि कल जो क्वेश्चन कराए थे दोस्त, कल जो क्वेश्चन कराए थे यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटिव था। आज जो क्वेश्चन है दोस्त इन्फिनिटिव नहीं है, है ना। तो जल्दी जल्दी बनाकर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्त, रूट अंडर 12 कितने टाइम्स है दोस्त, रूट अंडर 12 इन्फिनिटिव टाइम्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको कह रहा है कि रूट के अंदर 12 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है 6 बार। तो आपका इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। चलिए देखते हैं इधर क्या होता है इसका सॉल्यूशन। जैसे इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा दोस्त। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त? कॉन्सेप्ट आपका ये है, दिख रहा है क्वेश्चन? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, समझते हैं चीजों को। कॉन्सेप्ट यह है दोस्त कि अगर रूट अंडर ए डॉट डॉट कहां तक हो, n टाइम्स, है ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है दोस्त। क्या होता है कि a इंटू 2 के पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त कि अगर कोई टर्म रूट के अंडर में हो और किसी मतलब n टाइम्स दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि a के पावर a इंटू 2 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n। तो यहां पे दिया हुआ है दोस्त रूट अंडर a का वैल्यू क्या है दोस्त? रूट अंडर 12, यही है ना। तो इसका वैल्यू होगा a का 12, 2 के पावर n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी कितने बार क्या हुआ है, रिपीट किया है। यहां n का मतलब होगा दोस्त नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब क्या होगा? n का जो मतलब होगा दोस्त नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। नंबर ऑफ क्या होगा? टर्म्स होगा। तो यहां पे दिया हुआ है कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट किया है। तो 2 के पावर 6 करेंगे, 2 के पावर 6 माइनस में 1, 2 के पावर 6, है ना। ठीक है, 2 के पावर 6 माइनस में 1, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा? 2 के पावर 6 कितना होता है दोस्त? 32 होता है। 2 के पावर 6 कितना होता है? 32 होता है। तो 32 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। बटे में आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, और कोई त्रुटि हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो भी इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत हुआ, जैसे क्वेश्चन कल कमेंट कर रहे थे दोस्त कि क्वेश्चन सर क्लियर नजर नहीं आ रहा था, तो आज उम्मीद करते कि ये आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया होगा। आज उम्मीद करते क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया भी होगा और क्वेश्चन भी क्लीन नजर आया होगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। एक से एक लेकिन लतखोर है। देखिए हम उस टाइम भी बोले थे कि एक लड़का व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, मतलब हम कमेंट करने के लिए बोलते हैं यार, क्लास जहां लाइव चलता है वहां, व्हाट्सएप पे नहीं। एक लड़का है, क्या नाम है उसका, देखिए कुलदीप है, जो उस टाइम जो मैसेज किया था वही लड़का है। क्या कर रहा है दोस्त? कह रहा है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे भाई देखो, पढ़ाई लिखाई कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, कोई भी काम कभी भी पढ़िए तो ऑनेस्टी के साथ कीजिए। हम अपना 100% आपको दे रहे हैं, आप भी अपने आप से 100% मेहनत कीजिए तो रिजल्ट आपका 100% होगा, है कि नहीं। आप रिजल्ट एकदम होगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए, बस ऑनेस्टी के साथ आप पढ़ते रहिए। और वो जो लड़का बोल रहा है कि हम पटना से लड़का कहाँ से है? पटना से है। ये जो कमेंट कर रहा है उसको हम बता दें कि देखो बाबू, प्यार वार कुछ नहीं होता है जिंदगी में। जब तुम सफल इंसान बन जाओगे, देखो लाइफ में कभी भी प्यार किसी का सक्सेस नहीं होता है। जब आप सक्सेस बन जाओगे तो सक्सेस इंसान से प्यार होता है ना। तो इस चीज पे कभी भी ध्यान नहीं देना है, इग्नोर मार देना है। जब आपको बताते हैं कि जब कभी भी आप क्लास कर रहे हैं, यानी क्लास जब लाइव चलता है, तो जितने मैसेज का नोटिफिकेशन होता है उसको म्यूट कर दीजिए, है ना। इससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है। जब आप वीडियो आप देख रहे हैं तो किसी का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर। अब देख, लेकिन जैसे नामो जानते हो कैसे सेव करके रखता है, लेकिन हमारा बोले तो सुधरेगा नहीं। नामो जानते सेव करके रखता है, बाबू होता है, बाबू का स्पेलिंग BABU, नामो ऐसे लिखता है ना, बाबू। अब ओकर मैसेज आ गया बाबू के, अब ओकरा कैसे पढ़े में मन लगेगा? मन तो लगेगा नहीं, वीडियो का स्किप करेगा, है ना, वीडियो का स्किप करेगा और लगेगा चैट करने। तो जब तक आप अपने, देखिए प्यार करना कोई गलत चीज नहीं है, हम इस चीज के अगेंस्ट भी नहीं है,
है ना। प्यार करना अच्छा चीज है, लेकिन अपने कैरियर को छोड़कर प्यार करना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने सबसे पहले अपने लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए तो होता है पढ़ाई। अपने काम से प्यार कीजिए। किसी इंसान से जब आप प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार करते कोई बात नहीं, हमरा बोले तो सुधरेगा नहीं, जो मैसेज किया है लड़का वो तो सुधरेगा नहीं, है ना। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए इंसान को कैरियर। ये नहीं कि बतिया के चक्कर में अपना पढ़ाई लिखाई सब भूल गए, है ना। वो लड़का पटना से, तो बाबू संभाल कर रहना। पटना के पानी से 3 बीमारी बहुत जल्दी होता है। पटना के पानी से क्या होता है? 3 बीमारी बहुत जल्दी होता है। पहला क्या होता है? टाइफाइड। दूसरा जो होता है दोस्त मलेरिया, और सबसे बड़ा बीमारी जो है भयंकर बीमारी वो होता है लभेरिया। लभेरिया ये जिसको दोस्त पकड़ लिया ना उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मान के चलो टाइफाइड अगर पकड़ लिया कोई बात नहीं, 10 दिन 20 दिन आपका क्लास मिस होगा, आप क्लास बैकअप करेंगे, आपका मैनेज हो जाएगा। मलेरिया ही पकड़ेगा तो 1-2 महीना बेड रेस्ट पे रहेंगे, कोई बात नहीं, आप क्लास में वापस कर सकते हैं। लेकिन जिस इंसान को ही पकड़ लिया ना लभेरिया, तो समझो कि वो देवदास बन जाता है। देवदास, समझे कि नहीं? उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, दुनिया सुनसान वीरान, कुछ दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, एकदम देवदास बन के बेचारा बैठल है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी के दिल के साथ खेला नहीं कीजिए, और खेलना ही है तो क्वेश्चन के साथ खेलिए, इतना मजा आता है। प्यार ही करना है तो अपने काम से करो यार, किसी से प्यार। अब लेकिन की आदत क्या हम बताते हैं, जाएगा यहां से पटना जाएगा तो उसको साल भर गलिये पता करने में निकल जाता है कि कौन गली केने केने निकलता है, कौन रास्ता केने केने निकलेगा, उस साल भर ओकरा वही पता करने में निकल जाएगा। हम जो है ना शुरू से लतखोर हैं। लतखोर का मतलब लात जूता खाए वाला लतखोर नहीं। हमारा है तो सिल्लीगुड़ी बस में बैठे थे और किताब कॉपी ले करके एक लड़की चाहिए बस में। अब हमको बर्दाश्त नहीं लिया है क्योंकि हम लतखोर हैं भाई, शुरू से हमको बर्दाश्त नहीं लिया है। हम भैया पूछ दिए उससे, मेरे बगल में बैठी थी, हम पूछ दिए कि क्या करते हैं आप, तो बोले कि हम तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, तो तैयारी करते हैं। हम कल बुरा नहीं मानेंगे, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन उससे पूछे थे दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई ज्यादा लेवल हार्ड नहीं था। क्वेश्चन उसके कॉपी से ही पूछे थे, क्योंकि उसके कॉपी जब देखे तो क्वेश्चन बहुत सारा लिखे हुए थे अर्थमेटिक से। क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे थे। पूछे ये थे कि 48 का स्क्वायर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब वो मने मने हमको गरिया रही होगी कि कहने से बैठ गया हमारे बगल में, उसको अब आ ही नहीं रहा है। कॉपी लेके खाली बस से कोचिंग और कोचिंग से मतलब घर आ रही है, उसको आ ही नहीं रहा है। तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा 48 का स्क्वायर का आंसर। देखिए खैर इस पे हम डिटेल में कल चर्चा करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। हम कह के आ रहे थे दोस्त कि प्यार करना कोई गलत नहीं है, प्यार कीजिए, लेकिन अपने पहले काम से प्यार कीजिए, अपने पढ़ाई से प्यार कीजिए। अपने कैरियर को छोड़ करके जो प्यार करते हैं मूर्खता है ना। तो एट लास्ट आपसे हम यही कहना चाहते हैं दोस्त कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।